जय सिया राम। नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति के लिए देवी की आराधना की सुगमता का कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। ये कभी भी अपने भक्तों को किसी भी तरह से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती हैं। उनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। इनकी प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है, क्योंकि शास्त्राज्ञा में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं होती। नवरात्रि के 9वें दिन इस आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। इस फल के कारण ही इसे कामदूधा काल भी कहा जाता है। देवी सहस्त्र नाम में देवी के 1000 नामों की सूची है। इसमें उनके गुण हैं व कार्य के अनुसार नाम दिए गए हैं। सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल भी महत्वपूर्ण है। इन नामों से हवन करने का भी विधान है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगाकर स्वाहा लगाया जाता है। हवन की सामग्री के अनुसार उस फल की प्राप्ति होती है। सर्व कल्याण व कामना पूर्ति हेतु इन नामों से अर्चन करने का प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली है, जिसे सहस्रार्चन के नाम से भी जाना जाता है। सहस्रार्चन के लिए देवी की सहस्र नाम वाली आवश्यकता पड़ती है। इस नाम वाली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर या देवी का आवाहन किसी सुपारी पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के पश्चात नमः बोलकर भी देवी की प्रिय वस्तु चढ़ाना चाहिए। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित व 1000 होना चाहिए। अर्चन में बिल्व पत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंगे चावल, इलायची, लौंग, काजू, बादाम, गुलाब के फूल, मोगरे के फूल, गुड़हल के फूल और चारोली, किशमिश, सिक्का आदि का प्रयोग शुभ व देवी को प्रिय है। यदि अर्चन एक से अधिक व्यक्ति एक साथ करें तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति को तथा अन्य व्यक्ति को नमः का उच्चारण करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करना चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य लगाना चाहिए। दीपक इस तरह का होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया तक वह प्रज्वलित रहे। अर्चनकर्ता को स्नानादि नित्य क्रियाकर्म आदि से शुद्ध होकर साफ शुद्ध कपड़े पहनकर अर्चन करना चाहिए। इस साधना काल में आसन बैठना चाहिए तथा पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। यदि आप एक बार आसन पर बैठकर पूजा प्रारंभ आपने कर दी है तो आसन से उठना नहीं चाहिए। अर्चन के उपयोग में प्रयुक्त सामग्री अर्चन के उपरांत किसी साधन ब्राह्मण मंदिर में दे देना चाहिए। अर्थात कुछ जो पूजा में हम सामग्री का प्रयोग करते हैं, जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं, वह हमें किसी मंदिर में या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता हो, और यदि ब्राह्मण को दें तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। नवमी तिथि के दिन सहस्रार्चन कम से कम एक बार तो अवश्य करना चाहिए। इस 1000 अर्चन में आराध्य देवी का अर्चन अधिक लाभकारी है। नवमी के दिन अर्चन का प्रयोग बहुत प्रभावशाली, सात्विक व सिद्धिदायक होता है, अतः इसे पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से करना चाहिए। देवी दुर्गा इस संसार का आधार हैं। ममता का रूप माँ भवानी शोक विनाशिनी मानी जाती हैं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों में जो सच्चे मन से माँ अम्बे की आराधना करता है उसके भय, रोग, दोष का नाश हो जाता है। नवरात्रि में हर दिन का अपना महत्व है, लेकिन इसमें अष्टमी और नवमी तिथि ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार 2 दिन में देवी की उपासना का फल पूरे नवरात्रि की व्रत पूजा के समान बताया गया है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की नवमी 4 अक्टूबर को है।
नवमी तिथि 3 अक्टूबर शाम से ही लग जाएगी, लेकिन उदयाकाल तिथि 4 अक्टूबर को है, तो इस वजह से 4 अक्टूबर को ही नवमी तिथि मनाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजन व्रत करने का विधान है। कुछ व्यक्ति नवरात्र के प्रथम दिन, प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और वह कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के बाद 9 दिन वो माँ का व्रत रखते हैं, माँ का पूजन, उनका प्रसाद, उनको भोग लगाते हैं, उनकी सारी सेवा जो भी है वो सभी वह पूरी निष्ठा से करते हैं। इसके पश्चात 9 दिन व्रत रखने के बाद दशमी के दिन या कुछ लोगों के घर में नवमी के दिन ही व्रत का पारण भी होता है और हवन भी होता है, लेकिन जो सही नियम है वह है कि नवमी तिथि के दिन हवन किया जाना चाहिए और पारण दशमी तिथि को ही करना चाहिए। नवमी तिथि जब समाप्त हो, दशमी तिथि लग जाए, 9 दिन का व्रत होता है, इसलिए 9 दिन पूरे व्रत रख कर तब दशमी के दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन हवन का विधान है, तो हवन के लिए सामग्री पहले से ही खरीद कर और उसको व्यवस्थित करके रखना चाहिए। हवन के लिए एक नारियल, लाल रंग का कपड़ा, कलावा, एक हवन कुंड, सूखी आम की लकड़ियाँ, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, चंदन, बेल, नीम, पीपल का तना, छाल, गूलर की छाल और पलाश की छाल की लकड़ियाँ भी शामिल कर सकते हैं। एक हवन सामग्री का पैकेट और उसमें मिलाने के लिए काला तिल, चावल, गाय का घी, लौंग, इलायची, गुग्गुल, जौ और पंचमेवे, ये सारी चीज़ एक साथ पहले से ही मिलाकर रख लेना चाहिए। हवन करने के लिए पूजा स्थान को साफ सुथरा करके वहाँ एक रंगोली बनाना चाहिए और उसके ऊपर हवन कुंड रखना चाहिए। इसके पश्चात जो हमने माता की चौकी रखी है, जो कलश स्थापना जहाँ की है, हवन उसी स्थान पर ही करना चाहिए। तो इसके लिए उस हवन कुंड में लकड़ी रखें और थोड़ा सा कपूर या घी डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। तत्पश्चात आसन पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुति डालें और यदि संभव हो तो हवन आप ब्राह्मण से ही करवाएं। ब्राह्मण से यदि सामर्थ्य नहीं है, संभव नहीं है, ब्राह्मण से नहीं करवा सकते, तो दुर्गा सप्तशती में उसके जो मंत्र लिखे हुए हैं हवन के, उन मंत्रों को बोलते हुए 51 बार, 101 बार, जितनी आपने हवन की सामग्री ली है उस हिसाब से उतनी बार आहुति डालकर उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति डालें। जिस दिन नवमी तिथि होती है, हम हवन करते हैं, उस दिन हमें माता रानी को पूरियों का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए, हलवा और पूरी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जिसके लिए देसी घी में वह प्रसाद बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाकर और उसको 18 पूरियाँ, जो कि 2-2 पूरियाँ एक साथ करके 9 भागों में उसको एक प्लेट में लगा के और माता रानी को चढ़ाएंगे। यह भी हवन में विशेष महत्व रखता है। और इसके साथ ही फल, मिष्ठान, वस्त्र, श्रृंगार का सामान, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार नवमी तिथि के पूजन के समय माता रानी को अर्पित करें। हवन करने के पश्चात ये सारी सामग्री चढ़ाने के पश्चात आपने जो कलश स्थापना की है उस कलश का भी विसर्जन करना चाहिए। तो उसका विसर्जन करने के लिए जो कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है उस नारियल को आप उतार कर नीचे रख दें और जो आपने जौ बो रखी है वह भी आप वहाँ से थोड़ा सा उस स्थान से अलग हटा कर रख दें। ये सारी चीज़ें अलग अलग रख दें।
क्योंकि माता रानी का विसर्जन करना है, माता रानी को विदा करना है, तो ये सारी चीज़ें अलग करके रख दें। बाद में आप इनको ले जाकर किसी नदी में, गंगा जी में प्रवाहित कर दें, लेकिन फ़िलहाल तुरंत के समय ये सारी चीज़ें उस स्थान से हटा दें। और ये सारी वस्तुएं आप जब नदी में प्रवाहित करें तो हवन सामग्री और जो भी आपने कलश स्थापना की है, जो भी पूजन सामग्री बची है या जो भी सामग्रियां हैं, ये ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दें। और जो आपने फल और मिष्ठान्न चढ़ाए हैं, इनका आप जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को प्रसाद बांट दें, कुछ भाग ब्राह्मण को दान कर दें और कुछ प्रसाद स्वयं के लिए भी रख लें। और जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, उस श्रृंगार की सामग्री में से, जैसे कि आपने बिंदी का पत्ता चढ़ाया है, तो उसमें से एक बिंदी निकाल के स्वयं के लगा लें। आपने सिंदूर चढ़ाया है तो उसमें से थोड़ा सा सिंदूर स्वयं के लगा लें। आपने चूड़ियाँ चढ़ाई हैं तो उसमें से एक चूड़ी आप स्वयं पहन लें। तो इस तरह से जो चीज़ें आप स्वयं पहन सकते हैं, लगा सकते हैं, वो चीज़ें लगा लें और बाकी सारी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण या जो भी दान का पात्र हो उसको दान कर दें। तो मित्रों, मैंने ये नवमी पूजन हवन की जो संक्षिप्त विधि बताई है, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।